देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आपको खूब बढ़िया से ज्ञान लेना है ना, तब तो आपको साल भर काफी बढ़िया से सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 85% 90% नंबर लाना है, उससे ज्यादा भी नंबर लाना है, तो उसके लिए ना आपको स्ट्रैटेजी, प्लान और खास करके सिलेक्टेड कंटेंट जो टीचर आपको दे रहे हैं कि ये वाला पढ़ो, इससे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो बेटा ना, उसमें ना 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारा प्लान करके जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर ले आएंगे कम समय में, जिसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी हम लोग। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर और आज मैं आप लोगों को बेटा जी जो बताने वाला हूं कि लास्ट के 6 दिन में जो कंटेंट दे रहा हूं, बस आपको प्रॉमिस करना है कि उसे पढ़िए। तो लास्ट के 6 दिन में जो कंटेंट दे रहा हूं ना, उससे आपका काफी नंबर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम टाइम आ गया, अब आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा पीडीएफ, बहुत सारी चीजों पे ना जाके आपको जो मिला है या जो मैं दे रहा हूं उसे बार बार 5 बार 6 बार एग्जाम के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका ये प्रॉमिस है, आप हाथ बढ़ा के प्रॉमिस बोलते हो कि यस मनीष सर मैं रेडी हूं बार बार कंटेंट को पढ़ने के लिए, तो मैं जो आज कंटेंट दूंगा इसे आंख बंद करके पढ़िए, आपका बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आएगा। देखिए बेटा जी, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंटेंट दूंगा, बल्कि प्लान भी बता रहा हूं कि कैसे कैसे करके आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, है ना, ये प्लान ही बताऊंगा। और बेटा जी देखिए, जिन जो नए वाले बच्चे मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इसी साल बोर्ड एग्जाम जब पढ़ा था, तो यही मेरे एक स्टूडेंट हैं, चैतन्य इनका नाम है, फिजिक्स में 69 लाए थे 70 नंबर में, है ना। आप लोग कहेंगे तो इनका एक इंटरव्यू वीडियो भी लाऊंगा चैनल पे कि किस तरह से फिजिक्स में कॉपी लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉपी भी अच्छा से लिखिएगा, वो भी बहुत मायने रखता है आपको नंबर दिलवाने में। तो इनका भी इंटरव्यू वीडियो लाएंगे। तो जब ये ला सकते हैं बेटा जी, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? ये भी वही कंटेंट पढ़े थे, आप भी वही कंटेंट पढ़िएगा, है ना। तो देखिए पहले हम लोग का प्लान समझिए कि हम लोग को लाना कैसे है नंबर। आपको पता होगा कि टोटल 100 नंबर का एग्जाम पड़ता है, जिसमें आप लोगों को 70 का पड़ता है ये और 30 का पड़ता है प्रैक्टिकल, तो आपको 100 हो जाता है। तो जो मैं कंटेंट दूंगा बेटा, उसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं। तो जो बच्चे साल भर पढ़े वो तो 35 में 35 लाएंगे, लेकिन चलिए साल भर अगर मान के चलिए आपने नहीं पढ़ा है, तो कम से कम बेटा जी ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर, 30 नंबर हर हाल में आपको उस कंटेंट से लाना है, 3 बार 4 बार पढ़ के। सब्जेक्टिव जो 20 नंबर है उसमें 15 नंबर, है ना। फिर भी दिक्कत होगा, चलिए 13 नंबर, और ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 नंबर वाले में 15 के 15 नंबर आना चाहिए। जो कंटेंट दूंगा कैसे कैसे दूंगा, किस तरह से मिलेगा कंटेंट, ये सब बता रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए। ओके, तो ये 15 नंबर में बेटा यहां भी मान लीजिए चलिए 13 नंबर, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपका काम है 28 नंबर सर से दिलवाना। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो 3 3 6 8 6 14 के 4 बाकी 1 3 4 5 2 7 और 7 1 8, देखिए 84 नंबर आपका आ गया। मतलब अगर आप इतना अच्छे से फॉलो करोगे, और ये जिम्मेवारी आपके ऊपर मैं दे रहा हूं कि अगर आप ये प्रैक्टिकल में 28 नंबर ले आए और जो चीजें मैं दे रहा हूं उसे बढ़िया से फॉलो करोगे, 3 बार 4 बार आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। हर साल बच्चे लाते हैं, आप क्यों नहीं लाइएगा, है ना। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए कैसे कैसे करके क्या क्या कंटेंट है वो मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे मैं अभी करूंगा। देखिए अभी से एग्जाम का बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है बेटा जी। और एक बात मैं और कहूंगा कि आप साल भर कितना भी क्यों ना पढ़ाई किए हो, जो रिजल्ट आता है ना अंतिम 10 दिन 20 दिन 1 महीना के पढ़ाई से ही अच्छा आता है। क्योंकि साल भर जो पढ़ते हो तो बच्चे कई बार भूल जाते हैं। याद करिए, आप 1 साल पहले जो चीजें पढ़े थे आपको याद है? ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे मिलेंगे जो भूल जाएंगे। हाँ, दोबारा रिवीजन करने के बाद चीजें याद आ जाती है, वो एक अलग मायने बेटा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि अभी से थोड़ा भी आपका कदम नहीं डगमगाना चाहिए। जो चीजें दे रहा हूं बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अपने लिए नहीं ना बेटा, तो मम्मी पापा के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पढ़िए, और अपने फ्यूचर के लिए पढ़िए। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। अब समझिए, बता रहा हूं, देखिए है क्या बेटा, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क वाला 5 नंबर वाला, है ना। तो आप क्या है बेटा कि जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को 24 MB VI दिया हूं, पीडीएफ मैं देने वाला हूं, बताता हूं कि कैसे कैसे मिलेगा। 24 MB VI क्वेश्चन, अगर आप इसे कर लेंगे ना 24 को, तो पूरा 99% चांस है कि आपको ना इससे पूरा के पूरा 5 नंबर वाला लड़ जाएगा। ये पीडीएफ मैं दे रहा हूं कंटेंट, और इसको 2-3 बार पढ़ना है, कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। दूसरा बेटा 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, टोटल फिजिक्स में 15 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन, किसी से 5 किसी से 6 किसी से 4 ऐसे है। और टोटल 15 चैप्टर है, तो मान लीजिए 15 25 75 क्वेश्चन 2 नंबर वाला। और देखो अगर अभी से चाहिएगा तो फिजिक्स में 75 क्वेश्चन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हल्का फल्का तो पहले से पढ़े हुए होगा ना, उसे तो एक बार गो थ्रू करना है, बार बार उसी चीज को 1 बार 2 बार देख लेना है, देख लोगे कहानी की तरह चीजें याद हो जाएंगी, पहले से तो कुछ ना कुछ सुने ही होंगे टॉपिक के बारे में। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, हर चैप्टर से मैं आपको 40 क्वेश्चन दे रहा हूं, हर एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन, लगभग किसी से
30 रहेगा, किसी से 50 भी रहेगा। जैसे रे ऑप्टिक्स बड़ा है, प्रकाश की जो है वो बड़ा है, तो उससे आपको 50 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसमें मान लीजिए 15 चैप्टर है, तो आपको मिल जाएगा, यहां से देख लो आप, जो भी मिलेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं और इसको एग्जाम के पहले 2 से 3 बार 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 मोबाइल में पीडीएफ में पढ़ लेते हैं, या प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं। कि प्रिंट आउट करवाइएगा तो क्या करिएगा ना, कि एक पेज में एक तरफ 4 प्रिंट आउट निकलवाइएगा प्रिंट आउट वाले को, ठीक है, दूसरी तरफ भी 4 निकलवाइएगा, तो एक पेज में 8 हो जाएगा बेटा। और नहीं तो वैसे नहीं करोगे तो आप मोबाइल में पढ़िए, मोबाइल में ही पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके ना। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए सुनिए, ये पीडीएफ कहां से मिलेगा मैं बताता हूं, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। एक बात और, कि अब हम लोग इसी एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए फाइनल गेस क्वेश्चन पूरे किताब से मिक्स्ड करके आप लोगों के लिए ला रहा हूं बेटा। पूरा जो फिजिक्स का बुक है ना, उसको पूरा मिला दिया हूं, मिक्स्ड कर दिया हूं सारे क्वेश्चंस को। और ये इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर दिन पढ़ के आना है आपको, और यहां पे लाइव में आके प्रैक्टिस करना है। तो जो भी करवाऊंगा वो आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और इस चीज को ध्यान दीजिए, ये जो लाइव क्लास है वो कल ही से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 25 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 25 को होगा, 26 को होगा, 27 को होगा, ऐसे करके लगातार आपका 30 तारीख तक होगा, जिसमें पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम प्रैक्टिस होगा। इंपॉर्टेंट एकदम एमबीबीआई वाला गेस क्वेश्चन, जिससे जाके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा। लाइव आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे शाम 6 बजे, जिस बजे आप लोग का लाइव चलता है उसी बजे आऊंगा शाम 6 बजे आप लोगों को। और ये जो 5-6 दिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो ये हो गया आप लोगों के लिए फाइनल गेस क्वेश्चन का क्लास, ये आपको करना है। और एक जो आप लोगों का 5 फरवरी को एग्जाम है ना बेटा, तो मैं सोचा हूं कि 5 फरवरी के पहले 4 फरवरी को जब आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद मैं लाइव आऊंगा और उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार करवाऊंगा। 3 घंटे में पूरा लगभग 800, 500, 600 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे सेम टू सेम, मतलब रिवीजन हो जाएगा। ये हुआ ना कि घर पे बैठ के आप रिवीजन करोगे, उससे बेहतर यहां रिवीजन करो। तो पहला तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव के बाद आपके लिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी उसी दिन मैं लाइव करवा दूंगा, और 5 नंबर वाला भी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग का प्लान क्या क्या है। हम लोग का प्लान ये है कि आपको जो मैं कंटेंट अभी दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, इस कंटेंट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, है ना। आप डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। एजुकेशन बाबा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं पूरा 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में डाल दूंगा, ठीक है, डाल दिया हूं। 2 मार्क वाला क्वेश्चन पूरा हर एक चैप्टर 15 चैप्टर का डाल रहा हूं, और 5 नंबर वाला ये जो 24 क्वेश्चन है वो डाल रहा हूं। एक यहां पे प्रश्न आप लोगों से और है कि बच्चे बोल रहे थे कि सर 24 क्वेश्चन से में भी और कम कर दीजिए, तो आप कहिएगा ना तक मैं 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगा। 10 उस 10 में तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको पूरा के पूरा 6 लड़ जाएगा, लेकिन अच्छा रहा ना बेटा, तो भाग्य अच्छा रहा। और अच्छा रहा क्योंकि वो एमबीबीआई वाला है, तो उसमें 3 तो लड़ ही जाएगा, 2-3 तो लड़ ही जाएगा, एकदम लड़ता ही लड़ता है। तो आप कहिएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ओके। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये बताइएगा। तो आपको ये पीडीएफ से पढ़ना है, और कल से आपको लगातार लाइव आना है शाम 6 बजे, जो और पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा देना है जी को, कि याद रखना है शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं है कोई लक्कड़ में, और मनीष सर के चेला के जैसा नहीं रहेगा कोई टक्कर में, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव जाके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। आगे किस टॉपिक वीडियो चाहिए बताइए, और बस कमेंट बॉक्स में हाथ बढ़ा के बस लिख दीजिए प्रॉमिस। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कर दीजिए, लाइक वगैरह तो कर ही दीजिएगा, 1000-2000 लाइक। प्रॉमिस करने से मुझे लगेगा ना कि हाँ, बच्चा को जो मैंने बोला है ना कि भाई प्रॉमिस करो कि पूरा के पूरा कंटेंट पढ़ के आइएगा, तो वो पढ़ के आए हैं। और इससे आपके अंदर ना एक चैलेंज की भावना जगेगी कि मनीष सर से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पूरा पीडीएफ पढ़ के आऊंगा और लाइव क्लास को अटेंड करूंगा, तो आप इसके बहाने पढ़ भी पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिख के ये बता दीजिए किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है। लाइव में मिलूंगा। थैंक यू बेटा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।